नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां सिंधु के पानी को लेकर जमकर हाहाकार मचा हुआ है और प्रदर्शनकारियों ने सिंधु के होम मिनिस्टर के घर को स्वाहा कर दिया है। तस्वीरें भी सामने आ गई है, जरा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने होम मिनिस्टर के घर पे जो भी सामानें रखी थी उसको तोड़फोड़ किया। घर के बाहर जो गाड़ियां रखी थी उसको आग के हवाले किया और पूरा घर ही स्वाहा कर डाला। जमकर बवाल मचा है। बताया जा रहा है कि 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी, उसके बाद ये हिंसा भड़की और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने इस तरह से उत्पात मचाया। तो किस तरह से पाकिस्तान एक बार फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंसता जा रहा है, आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या प्रमुख वजह है, किस वजह से इतना ज्यादा ये विवाद बढ़ता गया? देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी का वाटर बॉम्ब है। ये आज जो है शहरों के नाम है रहीम यार खान, मोरो सिटी, बलावलपुर, दौलतपुर, सहवान, सुकूर, कराची, इस तरह के दर्जनों शहर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कारण क्या है कि अब ये जो कुछ दिन पहले कि दरियाए सिंध में या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा, खून बहना चालू हो गया, 2 की मौत हो गई। गृह मंत्री के घर को फूंक दिया। क्यों? क्योंकि अब वहां सिंध के लोगों को लग रहा है, और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे क्या नारेबाजी हो रही है। अलग देश की मांग कर रहे हैं, अलग देश की मांग कर रहे हैं, सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। और कल एक लश्कर तौबा का एक बड़ा शख्स जो अज्ञात लोगों ने ठोक दिया, वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई ये सिंधु देश की मांग करने वाले लोग, ये प्रोटेस्ट ये हर जगह चल रहा है। ये प्रोटेस्ट जो है मोरो सिटी की तस्वीरें हैं। आप ये समझिए कि ये क्यों हो रहा है। नारेबाजी हो रही है कि पहले बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। ये बात जो है वहां पे, अब वो संभालो भाई, वो कहाँ गया, वो प्रमोशन दे दिया हारे हुए जनरल को, फील्ड मार्शल बना दिया, है ना। ये कौन संभालेगा? कहीं कोई पुलिस नहीं, पुलिस वाले भाग गए। वहां पे जो है एनआरकी पूरी तरीके से आ गई है। क्यों हो रहा है ये? इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से ये वाटर बॉम्ब पाकिस्तान में काम कर रहा है। अभी ये तो बहुत अच्छी नजदीकियां हैं मौलाना मुनीर जो जनरल बना है उसमें, और मरियम नवाज में। अब हो क्या रहा है वहां पे, अगर आप बीकानेर से उस साइड जाएंगे, जो हिंदुस्तान में राजस्थान में जो रेगिस्तान का एरिया है, उसके उस साइड जाएंगे तो वहां उसको कहते हैं चोलिस्तान। चोलिस्तान, तो चोलिस्तान में तो खाली जमीन पड़ी हुई है, और होता क्या है कि उनको सब कुछ इंडिया से कॉपी करना है। हमारे रेगिस्तान ऑलमोस्ट खत्म हो गए। जो लोग राजस्थान से वाकिफ हैं, 20 साल पहले अगर आप यहाँ से बस थोड़ा सा आगे गए, नवलगढ़, झुंझुनू, सीकर, आप जैसे ही उधर आप क्रॉस किए, आपको जो है रेगिस्तान रेगिस्तान, बालू ही बालू। अभी आप जैसलमेर तक चल जाइए, आपको उस तरह का रेगिस्तान नजर नहीं आएगा अगर पुराने क्लिप्स को आप देखेंगे, क्योंकि हमने वहां पानी पहुंचाया। अब वहां पे इन लोगों ने एक चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में बात की। अब देखिए, पुलिस वाले को मार रहे हैं, पुलिस वाली कोई गाड़ी को ही तोड़फोड़ कर रहे हैं। अरे वो जान बचा करके वहां ये बॉम्ब जो है बहुत, ये देखिए, ये जो है वहां पे आगजनी वगैरह हो रही है। ये बड़ी डिस्टर्बिंग तस्वीरें आ रही है। तो ये जो एक कनाल प्रोजेक्ट बना, किस रिवर के ऊपर? तो दरियाए सिंध में, जिसमें ये बोल रहा था पाकिस्तान का पप्पू कि पानी बहेगा नहीं तो खून बहेगा, है ना, दरिया में। तो ऑलरेडी सुकुर के पास वहां पे इन लोगों ने इस रेगिस्तान के एरिया को पानी पहुंचाने के लिए उसको रोक रखा है। अब ये कह रहे हैं कि सुकूर से करीब 200-250 किलोमीटर ऊपर वो बकायदा रोकेंगे। ये चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट है जो ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव के लिए लिया गया। भाई, ग्रीन पाकिस्तान तो करोगे तो ठीक है, तो हिंदुस्तान में तो सैकड़ों नदियां हैं, आपके पास तो मात्र एक नदी है, इंडस। वो सिंध तक जाते जाते ये सारी नदियां, रावी, सतलज, झेलम, चनाब, सिंध, सब एक नदी हो जाती है। वहां सिर्फ एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंध। तो आप क्या कह रहे हो कि आप उसको सुकूर के पास, उसको जो है से 200 किलोमीटर ऊपर
फिर से आप वहां पे एक बराज बनाओगे, पानी को आप रोक देंगे। ये किधर है? ये नॉर्थ में है, पंजाब से सटा हुआ। अब वहां पे पानी रोक करके आप 6 कैनाल से ये रेगिस्तान के इलाके को जो है आप वहां पे पानी पहुंचाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि इनको कारपोरेट फार्मिंग करनी है। कारपोरेट फार्मिंग क्या है? ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रंप के खानदान से गुटरगू चल रही है ना, ये उनको कोई पट्टी पढ़ाया गया होगा कि ये आप जो है कॉर्पोरेट फार्मिंग इज दैट काइंड ऑफ फार्मिंग कि जिसमें किसान के बजाय कॉर्पोरेट हाउसेस वो जमीन को पूरा अपने कब्जे में ले लेते हैं और किसानों को वहां पे मजदूर बना देते हैं और उनको पानी चाहिए तो पानी कहां से आएगा? तो ये दरियाए सिंध को जो है वो रोक के 6 कैनाल बना करके आप, मतलब वो अपना फायदा देख रहे हैं, इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो इसीलिए पानी अगर आप रोक लिए तो फिर नीचे जहां जहां जो शहरों का मैंने नाम बताया वहां तो पानी कम हो जाएगा, पानी घट जाएगा। लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद जब से ये खबर आई है, और ये ज्यादा पुराना प्रोजेक्ट नहीं है, इसको 2025 में अप्रैल में जो है उसको ग्रीन सिग्नल दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत कहा कि भाई शटर डाउन है पानी जो है। और वहां पे तस्वीरें आ रही है, मैंने कल परसों एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि पाकिस्तान में जो है वो तस्वीरें चल रही कि सतलज नदी में पानी है ही नहीं। जो हम लोग सतलज में पानी को छोड़ दिया करते थे यूपीए के दौरान, तो हम लोग पानी रोकते ही नहीं थे, तो अब तो चेनाब भी रोक रहे हैं, सतलज भी रोक रहे हैं और हम हिंदुस्तान को ग्रीन करने के लिए ये वहां सिंधु नदी के पानी को जो है हम अपनी साइड ले रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। तो ये जो है वहां पे ये आपने प्लान बनाया तो नीचे लोगों को लग रहा है कि पानी तो है नहीं और ऊपर से 6-6 कैनाल में आप पानी से उधर डाल दोगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसीलिए वहां प्रोटेस्ट चल रहा है। और एक टेक्निकल बात समझ लीजिए, 2 तरह की संधि है वहां पे, एक तो इंडस वाटर सिस्टम का है और दूसरा जो वाटर अपॉइंटमेंट अकॉर्ड, ये 1991 में पानी को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ अलग अलग राज्य में, तो वहां पे एक बॉडी बनाई गई जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा को कैसे पानी का बंटवारा होगा, वो पानी का बंटवारा का जो है वो सिस्टम बनाया गया। कहाँ डैम होगा, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन अब ये जो नया पैतरा आया है कि भाई आप जो है पानी रोकोगे और मोदी उधर पानी मेन रिवर में ही पानी रोक देगा, तो पानी हम कहाँ से लेकर के आएंगे? हम लोग पानी पिएंगे क्या? और इसीलिए ये बवाल मचा है। तो वहां की सरकार, वहां की पुलिस, वहां के नेता अब गृह मंत्री के घर को ही फूंक डाला। लेकिन सर, गृह मंत्री के घर को फूका है जिसकी तस्वीरें भी साफ साफ दिख रही है। अब तो निशाना कोई और भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ये हिंसक प्रदर्शन ही इसे कहेंगे ये हो रहा है, ये तो रुकता हुआ नजर नहीं। देखिए, वो हिंसक प्रदर्शन इसलिए हो गया क्योंकि कल पुलिस वाले ने इस तरह के प्रोटेस्ट को, क्योंकि वहां तमाम इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या बार एसोसिएशन है, वहां पे स्टूडेंट हैं, सारे लोग सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कम से कम 25 जगहों पे हाईवे को रोक दिया गया है। ये जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा की भाई पानी रोक रहे हैं, वहां प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब आप देखिए कि इसमें जब खबर आती है कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चला देते हैं, भाई पागल लोगों की कमी नहीं है ना पाकिस्तान में। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर गोली चला दिया। आप देखिए 6-6 महीने तक, 1.5 साल तक यहाँ पे लोग शाहीन बाग में 5-6 महीना और किसान आंदोलन साल भर से ऊपर ये लोग करते रहे, गोली चली नहीं चली। लेकिन यहाँ 2 दिन में जो है इन लोगों ने गोली मार दी। अब ये देखिए खाना लूटा जा रहा है, ये ट्रक्स वगैरह सब रुके हुए हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि जो भी ट्रक है उसमें आग लगा देते हैं, जो अनाज है, सीमेंट है, जो कुछ भी चीजें होती है वहां पे लूट आगजनी जो है वो हर तरफ नजर आ रहा है। तो आप ये देखिए, मैं बार बार कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चाणक्य है, पाकिस्तान के ऊपर उनकी पूरी दृष्टि है। अभी आप देखते जाइए वहां क्या क्या दया नहीं है, बस दृष्टि है। बस दृष्टि है, दया बिल्कुल नहीं है। और ये अपने इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन और बर्बाद और तबाह होता
चला जाएगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में ये तस्वीरें पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें हैं। सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया, उसका असर अब कह सकते हैं धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा विवाद, ये पूरा हंगामा जो है वो पानी की किल्लत को लेकर ही मचा है, जहां पे होम मिनिस्टर के घर तक को फूंक डाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने घर के अंदर घुसकर वहां पे जो भी घर के अंदर सामानें रखी थी उसको तोड़फोड़ की, गाड़ियां जलाई गई और जमकर बवाल किया गया। मतलब ये प्रदर्शन अब रुकता तो नजर नहीं आ रहा है, और सिर्फ सिंध में नहीं, अलग अलग जगहों पे भी इस तरह के कई प्रदर्शन चल रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।